आज हम रूथ की पुस्तक में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बिनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे, और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। इस अध्याय में हमने देखा रूत बोअज से मिलती है, विनम्रता अनुग्रह से मिलती है। नाओमी के पति का एक रिश्तेदार जो बोअज था
अबीमेलेक के परिवार का एक बहुत अमीर आदमी था। जौ की फसल के दौरान रूथ अपना और अपनी सास का भरण पोषण करने के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए बाहर गई। इज़राइल में किसानों से अपेक्षा की गई थी कि वे फसल के समय खेतों में अनाज छोड़ दें ताकि गरीब और ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतों को सम्मान के साथ पूरा कर सके। रूथ बोअज़ के खेतों में बिन रही थी जहां उसकी नज़र बोअज़ पर पड़ी। बोअज़ ने उससे प्यार से बात की और उसे वहाँ की महिलाओं के साथ काम करना जारी रखने को कहा ताकि उसकी देखभाल की जा सके। इस प्रकार बोअज़ के खेतों में बोअज़ द्वारा दिखाई गई दयालुता के कारण रूथ को सुरक्षा, सहयोग और भोजन प्राप्त हुआ। हमने देखा रूथ ने झुक कर कहा कि मैं विदेशी होने पर भी तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। बोअज़ ने उत्तर दिया कि अपने पति की मृत्यु के बाद आपने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया है और जिस तरह से आप अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उन लोगों के बीच रहने आई है जिन्हें आप अब तक नहीं जानती थी, यहोवा तेरे कामों का फल तुझे देगा। बोअज़ ने उसे सभी लोगों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और रूथ ने स्वीकार कर लिया। उसने इसका एक भाग नाओमी के लिए भी रखा। वह सांझ तक बिनती रही और जब जौ के पुले पीस डाले तो वे लगभग 1 ईपा के बराबर हो गए। नाओमी बहुत ही धन्यवादी थी कि रूथ सुरक्षित थी। नाओमी ने बोअज़ के खेत में बिनने की और उसे जौ और गेहूं की फसल के अंत तक रुकने की सलाह दी। रूथ की विनम्रता और नाओमी के प्रति प्रेम उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। रूथ ने अपना और नाओमी का भरण पोषण करने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिश्रम पूर्वक काम किया। रूथ में हम किसी ऐसे व्यक्ति का दुर्लभ और सुंदर संयोजन देखते हैं जो समर्पित और वफादार, निस्वार्थ, विनम्र और उस पर की गई सभी कृपाओं के लिए आभारी है। इस अध्याय में हमने बोअज़ का अभिवादन देखा। लिखा है, उसने कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यहोवा तुम्हें आशीष दे। अभिवादन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे बाइबल में दर्ज किया गया है। अगर हम विरासत के बारे में सोचें तो रूथ की पुस्तक परमेश्वर की विरासत का सारांश है। यहाँ पे हम अभिवादन का तरीका भी देखते हैं कि जो केवल धार्मिक माहौल में ही पाया जाता है। यहोवा नाम एक ही वचन में 2 बार आता है। विनम्रता के बारे में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो बड़े मालिक होते हैं वह चाहते हैं कि कोई पहले उनको अभिवादन करे, फिर वह उत्तर दे या नहीं उसका चुनाव करे। लेकिन बोअज़ ने पहले अभिवादन करने की पहल की और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। बोअज़ की तरह एक सफल प्रबंधक बनने के लिए पीढ़ियों की गतिविधियों को बिना देखे श्रमिकों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रभु यहोवा का आशीष लोगों को धनवान भी बनाता है। अमीरों से ईर्ष्या करने के बजाय चलिए हम यहोवा की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए सबक भी है कि विनम्रता, दैवीय सहायता, वफादार सहकर्मी, सम्मान के सिद्धांत, सही रवैया किसी को भी महान बना सकता है। चलिए हम अपने बुजुर्गों और अगुओं में बैठे हुए लोगों को कोसने की प्रवृत्ति से बचें, लेकिन इसके बजाय हमें उन लोगों को आशीष देना चाहिए जो हमारे प्रति दयालु है। इस अध्याय में हमने देखा बिनने के बारे में। लकत एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है बिनना, इकट्ठा करना। मूसा के कानून में कहा गया है कि काटने वालों को फसल काटने के बाद अनाज को छोड़ना होगा ताकि गरीब, अनाथ, विधवाएं और विदेशी या राहगीर उन्हें उठा के इकट्ठा कर सके, जो कि लेव व्यवस्था में 19वें अध्याय में लिखा है। रूथ के दूसरे अध्याय में यहाँ पे बिनने को 12 बार बताया गया है। वैसे वह एक मोआबी महिला थी, फिर भी वह मूसा के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और वह एक युवा गरीब विधवा थी। उसने खुद के ऊपर दया में डूब के रोने से इनकार करा था। परमेश्वर की कृपा
रूथ को बोअज के खेत तक लेके गई। उसे उसकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन्होंने उससे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बोअज ने उसे पूलों में से घास निकालने यहाँ तक कि काटने की भी अनुमति दी। कठिन समय के दौरान लिए गए निर्णय नई आशीषों को जन्म देते हैं। हमने लिखा है, बोअज ने कहा, जब तुम्हें प्यास लगे तो जवानों ने जो पानी भर के रखा है वहाँ पे जाके पानी पी लेना। रूथ बोअज नाम के एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के खेत में फसल काटने जाती है। बोअज ने रूथ को देखा, उसका स्वागत किया और प्यास लगने पर उसे अपने कुएं से पानी पीने की अनुमति दी। बाद में बोअज उसका छुड़ाने वाला निकटतम रिश्तेदार बन गया, जो कि हम चौथे अध्याय में देखेंगे। हम प्रभु यीशु और बोअज के बीच कुछ समानताओं का अध्ययन कर सकते हैं। हम पापी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते, और रूथ एक मोआबी होने के नाते बोअज के बिना परमेश्वर के लोगों का हिस्सा नहीं बन सकती थी। बोअज रूथ को तरोताज़ा करने के लिए पानी देता है। यह पवित्र आत्मा देने की समानांतर हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें जीवित जल पवित्र आत्मा देने का वादा किया है। ओरपा ने नाओमी के निर्देशों का स्वीकार कर लिया और अपनी माँ के घर वापस चली गई, जो कि हमने पहले अध्याय में देखा था। जबकि रूथ ने नाओमी और इस्राएल के परमेश्वर का अनुसरण करने का निर्णय लिया। रूथ न केवल एक विधवा थी जो निसंतान थी, लेकिन वह एक विदेशी भी थी। वैसे सब कुछ उसके खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने प्रति उसकी वफादारी के लिए आशीष दिया और उसके माध्यम से रूथ ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक किया। आगे जब हम बाइबल में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका पोता राजा दाऊद हुआ और पीढ़ियों के बाद उसी परिवार से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया का छुटकारा आंशिक रूप से एक विदेशी भूमि से आई एक साधारण विधवा के भारी हानि, पीड़ा और फिर निडर भक्ति के कारण हुई थी। रूथ की पुस्तक के बारे में कुछ घटनाएं अगर हम सोचें तो न्यायियों की पुस्तक के समय में ये बात हुई थी, लेकिन दोनों किताबों में कितना अंतर। न्यायाधीश के 17वें अध्याय में कठोर अंत को पढ़ने के बाद रूथ की पुस्तक शांत तालाब में एक सुंदर लिली के फूल की तरह उभर कर सामने आती है। यदि न्यायियों की पुस्तक एक रेगिस्तान के समान है, तो रूथ की पुस्तक उस रेगिस्तान में एक उपजाऊ जमीन के समान है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की बेवफाई के बजाय हम एक विदेशी मोआबी रूथ की वफादारी को देखते हैं। अनीति की जगह पवित्रता होती है। युद्ध क्षेत्रों की जगह पे फसल के खेत के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मुख्य पात्र अगर हम देखें, नाओमी, ओरपा, रूथ और बोअज, तो नाओमी एक पीछे हटने वाले संत जो बाद में लौट आती है। ओरपा जो थी वो आशीष को अस्वीकार करने वाली पापी के रूप में हम देख सकते हैं। रूथ को विश्वास करने वाली और आशीष पाने वाली के रूप में हम देख सकते हैं। और बोअज मसीह का चित्र, फसल का स्वामी, रोटी का दाता, करीबी छुड़ाने वाला, आराम का दाता, संपत्ति और सामर्थ्य का स्रोत। परमेश्वर संभवतः हमारे दैनिक निर्णयों में हमारी समझ से कई ज़्यादा अधिक शामिल होते हैं। पुस्तक के बाकी हिस्सों और बाइबल के बाकी हिस्सों में हम पाते हैं कि रूथ का बोअज से मिलना परमेश्वर की इच्छा थी। उस दिन वह क्या बात थी जिसके कारण रूथ बोअज के खेत में गई, किसी अन्य व्यक्ति के खेत में नहीं। लाखों चीज़ें हो सकती थी। हो सकता है कि उसने किसी परिचित को वहाँ काम करते देखा हो सकता है बोअज का खेत उसके घर से पास में हो सकता है कि उस दिन फसल काटने का निर्णय केवल उसी ने लिया हो। जो कुछ भी हो, उसे बोअज के खेत की ओर खिंच गया। वह परमेश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित था। यदि वह कोई परिचित होता तो परमेश्वर ने उस परिचित के जीवन में कार्य किया होगा ताकि वह उस समय उस क्षेत्र में हो। यदि ऐसा
इसलिए हुआ कि बोअज का खेत रूथ के घर के पास था, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब नाओमी बेथलहेम वापस आई तो परमेश्वर ने उसके नए घर के चुनाव में मार्गदर्शन किया होगा। इसके अलावा रूथ के निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी भी संभावित कारण से पहले असंख्य निर्णय लिए गए थे जिनके कारण उसे प्रभाव में लाया गया था। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, कुछ महत्वहीन निर्णय हो सकते हैं। कई कारण और प्रभाव की एक बड़ी श्रृंखला हो सकती है जो शुरुआत से चली आती है, जिसका उपयोग परमेश्वर संसार में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। तो हमें सोचना होगा कि जब हम हमारे घर से बाहर निकलते हैं तो हम जिस दिशा में मुड़ते हैं उसका हमारे या किसी अन्य के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं और परमेश्वर ही छोड़ते हैं। हमारा काम है सिर्फ उनके ऊपर भरोसा रखना और बाकी सब चीज़ को सही जगह पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।